हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, किसान नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस समय राकेश टिकैत नेता बीकेयू हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत जी, क्या कार्यक्रम है 22 नवंबर से आपका उत्तर प्रदेश में? क्यों आप अब उत्तर प्रदेश को दिल्ली बनाने की धमकी दे रहे हैं? अच्छा हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो हम धमकी दे रहे हैं? हमने तो धमकी नहीं दी। हमको बाहर से है कि हम लखनऊ पहली बार जा रहे हैं। हम तो लखनऊ में पंचायत है, पहले भी प्रस्तावित पंचायत थी। जब वहां पे बाढ़ आई, पानी पूर्वांचल और क्षेत्र में आया पूर्ण रूप से, तो वहां पे पंचायत स्थगित करी। अब ये पंचायत लखनऊ में रखी हुई है, 22 तारीख की है। इसमें कई मामले पंचायत में हैं जी। जो लखीमपुर खीरी में समझौता हुआ, उसमें जो घायल किसान थे उनको 10-10 लाख रुपए देने की बातचीत हुई। उन घायलों को पैसे नहीं दिए गए। अभी कुछ घायल तो इनसे पंजाब चले गए, बाहर चले गए, क्योंकि उनको डर है। डर बड़ी चीज है। दूसरा ये है, नौकरी की भी उनकी बात हुई थी, वो भी उनकी नहीं हुई। अजय टैनी की गिरफ्तारी और उनका इस्तीफा, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे गन्ने के भाव का सवाल है, वो भी बड़े नहीं। आप ये कह रहे हैं राकेश जी, आप ये कह रहे हैं राकेश जी कि सरकार बदल गई है। जो आप लोगों से वादा किया गया था, सरकार झूठ बोल रही है और बदल गई है, अब वादे पूरे नहीं कर रही, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, अभी दिए नहीं उन्होंने पैसे घायलों को नहीं दिए। और धान की खरीद का एक बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश का, जो अभी लेटेस्ट है। आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है किसान की, वो धान हो, बाजरा हो, दालें हो, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो लखनऊ में 22 तारीख की एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद में फिर 26 तारीख को, क्योंकि पूरा 1 साल हो जाएगा 26 तारीख में, ठीक है, तो वो हर बॉर्डर पे नहीं। लेकिन अभी तक ये था टिकैत जी, आपका जो आंदोलन चल रहा था वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर चल रहा था। अब आप विभिन्न मुद्दों को लेकर घेराव करने लगे हैं। अब आप बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के विधायकों, बीजेपी के सांसदों, बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करने लगे हैं। आपके कार्यक्रम को देखकर वो लोग अपना कार्यक्रम बनाते हैं, आप उन्हें कहीं बंधक बना लेते हैं, जहां वो जाते हैं वहां कार्यक्रम नहीं करने देते। तो क्या ये सीधे सीधे राजनीति है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप ये कर रहे हैं? ना राजनीति का, हम तो राजनीति करते ही नहीं। हम तो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। हम नहीं राजनीति करते, हम तो अपनी बात कहते हैं। भाई हम तो इनकी तलाश कर रहे हैं, ये कहाँ है किसान, अपनी इनको बात बताता है। इनको बात ही तो बताना जाएगा किसान कि भाई प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपनी एक तो फसल कहीं बेच लो, तो भाई हमारी फसल बिकवा दो, क्योंकि मंडियां तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं ये। तो एक तो मंडी इनसे पूछने जाते हैं, दूसरा ये जाते हैं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि भाई हम रेट भी बढ़ाएंगे, सब फसलों का रेट बढ़ाएंगे, तो उसके नहीं रेट बढ़े। अभी ये भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान भी देंगे। जी, अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार से बातचीत करने की बात करते हैं, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं। लेकिन अब लखनऊ में भी आप आ गए, लखनऊ को भी घेरने की बात करते हैं। 22 को महापंचायत वहां पर है। हम आपको सुनाते हैं, जब आपने सुनिए ना टिकैत जी, ठीक है, सुनिए ना, जब आपने ये ऐलान किया तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? हम चाहते हैं कि आप ये बात उनकी सुने, उसके बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अपने दर्शकों से भी हम चाहते हैं कि राकेश टिकैत ने लखनऊ महापंचायत का जब ऐलान किया, तो कुछ दिन पहले हमने एक पंचायत की थी, आज तक की पंचायत में। सुनिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत के यूपी प्लान पर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा? टिकैत जी आप भी सुनिए, हम अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। राकेश टिकैत आ गए लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? प्रमोशन कर देंगे कह रहे हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना जानते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत करेंगे? बातचीत ही करा दीजिए सर, फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा।
कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही है। मैंने क्या कहा ना, दिल्ली है, ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना अंतर तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये भी अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है। और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। राकेश जी, आपको जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी में यानी कि लखनऊ में आप पहुंच चुके हैं, किस तरह का चाल चलन होना चाहिए? हाँ, आप पता है, सब पता। हम तो जाने पिछले 35 साल से लखनऊ में तो आंदोलन किए। लेकिन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सरकारों का काम है, जब कोई आंदोलन होता है, भीड़ आती है, नहीं, उन्होंने स्वागत करने की भी तो बात करी। नहीं, लेकिन स्वागत कैसे? तो भाई वहां पानी का इंतजाम करवाओ, स्वागत कैसे करेंगे? उसका भी इंतजाम करवाओ। कर लेंगे, बताओ ना कैसे करेंगे। आ रहे 22 तारीख में, 2 दिन पहले ही आ जाएंगे। क्या करेंगे 22 तारीख को आप? अपनी मीटिंग करेंगे, सरकार को अपनी बात बताओगे, जो उन्होंने वादा करा उसको बताएंगे, गन्ने के भुगतान पे बात करेंगे, गन्ने के रेट कम बढ़े उस पर बात करेंगे, बाजरा नहीं बिक रहा, धान की अवैध आधे रेट में खरीद हो रही है, क्योंकि लखनऊ से ही तो बनता है भाई। खरीद होगी तो लखनऊ तो कानून बनता है। ठीक है जी, लगता नहीं कि आपका आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया? जहां चुनाव होता है, बंगाल में चुनाव होता है आप चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है आप वहां पर आ गए। हम क्या इलेक्शन लड़ रहे? ना, हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अपनी बात कहना भाई, जो इलेक्शन है वो तो 5 साल में आता है एक बार, ये तो इनका त्योहार है, वो तो 5 साल में आएगा। ये तो पॉलिटिकल कुंभ मेला है, ये तो भाई आएगा 5 साल में। हम अपनी बात भी ना कहे क्या? हम 28 तारीख में, 19 में और 28 तारीख में हम बॉम्बे जाएंगे, महाराष्ट्र में। वहां तो चुनाव है नहीं ना, वहां बीजेपी की सरकार है, तो हम तो वहां पे भी जा रहे हैं। ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि हम जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं जा रहे हैं। हम जहां चुनाव नहीं है, ये देश की समस्या है पूरी। अगर महाराष्ट्र की कोई समस्या है तो हम वहां पे भी जाएंगे, मजदूरों की समस्या है वे बुलाएंगे तो हम वहां पे भी जाएंगे। लेकिन टिकैत जी, आपके अपने आंदोलन में आपके अपने नेता हैं जो नाराज हो जाते हैं, और चढ़ूनी गुट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो दिल्ली घेरेंगे, 1 साल पूरा हो रहा है हमारे आंदोलन को, आप कहते हैं कि साहब हम तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे। तो एक राय क्यों नहीं है? ऐसे कैसे आप लड़ेंगे सरकार से? ऐसे कैसे तीनों कृषि कानून रद्द करेंगे? नाराज हो जा भाई, नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जा। ये जो किसान है इसका टेम्परेचर हाई रहता है, 200 डिग्री इसका टेम्परेचर रहता है। 200 से इसकी शुरुआत हो, वो कहां तक जाता है? भाई घर से जाते हैं, हाई होता है तो क्या होता है टिकैत जी? हाई हो जा टेम्परेचर इसका, तो क्या होता है? तो बता तो रहे, जब ये किसान अपने खेत में काम करने जाता है, काम करने जब जाता है खेत में, तो ये दोनों भाई जाते हैं बहुत प्यार से। जब वहां खेत में काम करें तो लड़ भिड़ का घर वापसी आवे, शाम को लड़ाई होकर आते हैं वापसी। तो ये तो कुनबा है भाई किसानों का। ये तो बहुत विचारधारा के लोग हैं, कुछ क्रांति विचारधारा के लोग हैं, कुछ गरम दल के लोग हैं, कुछ नरम दल के लोग हैं। तो ये तो ऐसे ही चलता रहता है, और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार के समर्थन में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या आपको जानकारी है? ये किसान कौन है? आपसे अलग क्यों है? आपका समर्थन क्यों नहीं करते? ट्रैक्टर से प्यार बहुत हुआ। मैं ये कह रहा कि ट्रैक्टर से प्यार बहुत इनको हुआ, कम से कम एक चीज से तो प्यार हुआ। अगर इतना ही प्यार इनको जमीन से हो जाए, नहीं, ये जमीन से भी प्यार कर ले, कम से कम। आपके साथी नहीं है, ये आपके किसान भाई नहीं है राकेश? ये दिल्ली में भी मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम इनको ट्रैक्टर से, इन्होंने मर्सिडीज छोड़ के ट्रैक्टर पर तो ये आए। हम ये कह रहे कि रैली, ट्रैक्टर रैली दिल्ली में भी निकाल दें। नहीं, ये कौन लोग हैं? डरते हैं दिल्ली में? कौन लोग हैं? किसान नहीं, आप इन्हें किसान मानते हैं कि नहीं मानते? बीजेपी के ही लोग हम तो सबको किसान मानने ही है, उन्हीं की तो लड़ाई है ये। हम तो कहते हैं कि सब लोग आप अपनी पार्टी का झंडा लगा के और ट्रैक्टर पर रैलियां निकाल रहे हैं। हमने मैंने कब कहा?
ये आएगा बीजेपी के झंडे लगा के अपनी फसलों को ले जाके ये दिल्ली के अंदर जाएंगे, वो टाइम भी आएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी हम तो के कह लोग रहे हैं कि किसान झंडे बन के लगा जो के आपके विरोध में उतर रहे हैं? विरोध में कोई नहीं उतर रहा हमारे, हम तो कह रहे हैं नहीं कहो ये अपने अरे फसल समर्थन में किसानों को भरे, सरकार के बीजेपी के समर्थन में झंडे किसानों लगावे। की ट्रैक्टर रैली हो रही है। क्यों? ये कौन है? इन्हें किसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? हम कह तो रहे हैं कि ये एक दिन दिल्ली भी जाएंगे, हम तो कह रहे हैं। ये किसान हैं या नहीं? भाई ये धान भर के और ये अभी खाली ले रहे ट्रैक्टर, हम कह रहे हैं कि इसमें धान भर के गन्ना भरकर उसमें बीजेपी का झंडा लगाकर ये चले, हम मैंने कहा कर रहे। ये किसान हैं कि नहीं? अगर ट्रैक्टर खाली होगा तो पॉलिटिकल है, अगर ट्रैक्टर खाली है तो वो पॉलिटिकल ट्रैक्टर है। आपके अगर ट्रैक्टर भरे हुए हैं, धान फसलें भरी हुई है, हम कह तो रहे ना हम कि इनको भी चलना चाहिए। आपके अपनी ट्रैक्टर पार्टी भरे हुए का हैं सब टिकैत लोग जी? झंडा लगा के ट्रैक्टर पे चले। अमृत हाँ भरे हुए हैं, जब भी तो आंदोलन कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली हमको बेचने दो फसलें। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल आप मंडी के बाहर तो कहते हैं हम संसद को घेरेंगे जाके। संसद में कौन सी मंडी लगी है टिकैत जी? सुन तो लो, कानून तो रहा नहीं महाराज। संसद में कौन सी मंडी लगी जिसे घेरने की आप बात करते हैं टिकैत जी? मंडी, हाँ मंडी लग रही भाई संसद में। मंडी के बाहर जब मंडी लग सकती है तो संसद के बाहर भी मंडी लग सकती है। जहां मंडी है वहां जाके, जहां वो मंडी है वहां जाके अनाज बेचेंगे ना आप? अरे आप प्रधानमंत्री से पूछो ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में अब कानून बन गया, अब कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकते हैं। अब तो चलती ट्रेन को भी बगैर प्लेटफार्म पर रोक सकते हैं आप। अब तो कानून बना दिया देश में, कानून को मानना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग जो जाएंगे, इनको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जो ट्रैक्टर लेकर जाएं वो 10 साल पुराना ट्रैक्टर मत ले जाना भाई, उसको तो आप कटिंग में करवा दो। जो उस विचारधारा के लोग हैं, आपके विरोध में जो उतर रहे हैं ट्रैक्टर लेकर किसान, वो बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोग किसान बनकर आपके विरोध में उतर रहे हैं। नया ट्रैक्टर लेकर जाएं, वो नया ट्रैक्टर लेकर जाएं, क्योंकि कानून ये आ गया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब नहीं चलेगा। राकेश जी, आप बात में ये व्यंग्य क्यों करते हैं? आप सीधे बात क्यों नहीं करते हैं सर? अरे हमने तो उनको कानून बताया है कि भाई ट्रैक्टर जो लेकर जाओगे कानून का पालन करना आप, क्योंकि भारत सरकार ने कानून बना दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, उनके यहाँ पे जनरेटर, कोई भी पंपिंग सेट। लखनऊ को आखिरी सवाल पहले उनको आखिरी सवाल, लखनऊ को दिल्ली बनाकर क्या आप तीनों कृषि कानून रद्द करवा पाएंगे, जो कि आप साल भर से दिल्ली को घेर कर नहीं करवा पाए? कैसे करवाएंगे? लखनऊ में पंचायत है, लखनऊ में पंचायत है, एक दिन की मीटिंग रहेगी वहां पे। लखनऊ में एक दिन की पंचायत है, वो पंचायत रहेगी। अजय टैनी, उसकी गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। उन किसानों को मुआवजा, जो वहां पे जो चोटिल हुए हैं उनको नौकरियां, धान की खरीद, बाजरे की खरीद, आलू का मूल्य ये मिले। ठीक है। डीजल महंगाई, खाद, क्या हाल हो रहा है? आप दिखा दो ना कि खाद, आज पुलिस थानों में खाद बिक रहा है। ठीक है टिकैत जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए।